राधे राधे फ्रेंड, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। जो आप ये टोपी देख रहे हैं, आज हम इस टोपी को बनाने वाले हैं। ये 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए है, जो कि मैंने इस ड्रेस के ऊपर रेडी की थी। ये पहले एक बार आप ड्रेस देख लीजिए, उसके बाद हम ये कान्हा जी को टोपी लगाने वाले हैं। ये टोपी आप 2-3 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं, सभी साइज़ में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये मैंने बना के दिखा रखी है, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप ये बालों के साथ और बिन बालों के दोनों तरह से कान्हा जी को लगा सकते हैं। 2 और 3 नंबर कान्हा जी की टोपी बनी है, जो कि इस ड्रेस के साथ आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस टोपी को हम बना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 तरह की ऊन ली है, दोनों ही हमारी ओसवाल की बेबी सॉफ्ट 3 धागे, 3 फर, 3 प्लाई वाली है। और यहाँ पर मैंने 9 नंबर की अपनी सिलाई ली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फंदे डालेंगे। फंदे डालना बहुत ही इजी है। एक ऊन से मैं मतलब एक धागे से ही मैं फंदे डालूंगी, डबल नहीं करने वाली हूँ। एक ही उससे ऊन से मैं एक ही डबल ना करके सिंगल ऊन से मैं यहाँ पर फंदे डाल रही हूँ। तो यहाँ पर हमें 54 फंदे डालने हैं। तो ये देखिए, मैंने तो 54 फंदे यहाँ पर डाल लिए। डालने के बाद हम जो है पहली सिलाई को उल्टी उल्टी करेंगे। तो जब हम सिलाई पहली उल्टी उल्टी करते हैं तो दोनों धागों को एक साथ ले लेते हैं, ताकि वो लटका हुआ भी दिखाई ना दे और हमारी यहाँ पर सुंदर सी फिनिशिंग यहाँ पर आ जाए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आई हुई है। तो इसी तरह से हम दोनों ऊनों को जब बनाते हैं तो धागा कहीं भी लटका हुआ दिखाई नहीं देता और हमारी यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आ जाती है। तो इन धागों को दोनों को मैं एक साथ लेकर बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो ये ड्रेस बाय भी कर सकते हैं, खाली कैप पे बाय कर सकते हैं, कुछ भी आप बाय कर सकते हैं। पूरी ड्रेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये 3 पार्ट्स में रेडी हुई है और पूरी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसे किसी भी साइज़ में आराम से बना सकते हैं। उसके लिए बस आपको कमेंट करना होगा, तो मैं आपको सभी साइज़ में इजीली बनाना सिखा दूंगी। तो हम ये देखिए उल्टी उल्टी यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी नॉर्मल करने वाले हैं। जितने धागे लंबे तक आने वाली थी उतने तक मैंने करके इसको धागे को छोड़ दिया है। तो पूरी सिलाई कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो वो उल्टी सिलाई मैंने पूरी कर ली है। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड भी हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा ही करना है। तो ये सिलाई भी हम एक ही धागे से उल्टी उल्टी करते चले जाएंगे, जिस तरह की हमने पहले की थी। पहले स्टार्टिंग में हमने 2 धागे लिए थे, फिर बीच में हमने उसको छोड़कर एक धागे से हमने उल्टा उल्टा कर लिया। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग भी एक ही धागे से की है, जो हमारा चलता हुआ आ रहा था, और उसी से हम पूरी उल्टी उल्टी कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है या आप कोई भी ड्रेस बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने ऊपर अपना नंबर दे दिया है, तो आप वहाँ पर भी मुझे व्हाट्सएप कॉल करके भी मुझसे कुछ भी बाय कर सकते हैं। तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर वो वाली सिलाई जो सीधी साइड थी, हमने वो भी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर ली है। अब हम उल्टी साइड फिर से आ गए। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले, 3 फंदों को एक साथ लेंगे। देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने 1, 2 और 3 दिखा दिया। मैंने तीनों फंदे एक साथ लिए और उल्टा बुन दिया। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे कट गए। अब आप देख रहे हैं कि उस बुनने के बाद एक ही फंदा आया है। फिर ऐसे ही दोबारा से 3 फंदे फिर से लूँगी और एक साथ में यहाँ पर बुन लूँगी तीनों फंदों को। तो फिर से हमारे यहाँ पर 2 फंदे एक साथ घट जाएंगे। तो इसी तरह से हम सब पूरी सिलाई में इसी तरह से करने वाले। 3-3 फंदे एक साथ यहाँ पर हम घटाने वाले हैं। 2 फंदे एक साथ घटाने वाले। 3 फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा उल्टा बुन देंगे, तो हमारे 2 फंदे यहाँ पर घट जाएंगे, एक फंदा रह जाएगा। तो इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई में इसी तरह से हमें घटाना होगा। फ्रेंड, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वो पूरी सिलाई इसी तरह से घटा दी है। यहाँ पर मैं अब ये पूरी सिलाई घटाने के बाद सीधी साइड आ गए। सीधी साइड हम यहाँ पर पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टी उल्टी करने वाले हैं। तो ये पूरी सिलाई में इसी तरह से उल्टी उल्टी करने वाली हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi500951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं वहाँ पर भी रील्स डालती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। और कोई भी परेशानी हो यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, आप कहीं पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और कमेंट में राधे राधे लिखकर
पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप, और बराबर में बने हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर पूरी सिलाई हो गई है ये भी। अब मैं यहाँ पर फिर से उल्टी साइड आ गई हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ पर हमारे 18 फंदे हुए। घटाने के बाद हमारे 18 फंदे, अब मैं गिन के दिखा देती हूँ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, यानी जब हमने 54 फंदों को घटाया 2 2 करके, तो हमारे यहाँ पर 3 से उन्हें डिवाइड कर लीजिए तो 18 फंदे हमारे यहाँ पर रह जाएंगे। अब इन 18 फंदों को मैं उल्टा उल्टा करने वाली हूँ 2 सिलाई और। तो ये देखिए 2 सिलाई और उल्टा करने के बाद, यानी सीधी साइड उल्टी साइड आ गई थी, उल्टी साइड भी किया उल्टा, फिर सीधी साइड भी उल्टा किया। अब मैं फिर से उल्टी साइड आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने अपना येलो धागा काट लिया है, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर अब वाइट वाले धागे को से येलो उल्टा उल्टा करने वाली हूँ। आप बोलेंगे येलो वाले धागे को हमें आगे दबाते जाना है ताकि हमारे फंदे ना खुले। वाइट के तो दोनों पार्ट में साथ में लेकर ही बुन रही हूँ, जिस तरह से हमने फंदा डालने के बाद पहली सिलाई उल्टी उल्टी की थी उसी तरह से। येलो के फंदे को हम साथ में नहीं ले सकते, नहीं तो येलो रंग हमारा दिखाई देगा। तो उसको हम आगे जब हम ये देखिए इसके आगे इसको दबाते चलेंगे तो ये इसमें धागा फंस जाएगा और ये खुलेगा नहीं। तो ये भी हमें बस जैसे कि 18 फंदे हैं, 7-8 फंदों तक हमें इसको दबाना होगा, इतना इनफ होता है। और उसके बाद अगर आपका एक्स्ट्रा धागा बच जाता है तो उसको वहाँ से काट कर सकते हैं। और इसको वाइट वाले धागे को नहीं काटना है, सिर्फ येलो वाले धागे को काटना है। वाइट वाला हमारा जितना दब सकता है हम उतना दबा कर, अगर वो भी 7-8 फंदों से ज़्यादा है तो उसको भी आप गोले वाले को नहीं, जो दूसरा वाला धागा उसको काट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने छोड़ दिया उसे और मैं इसको बाद में कट कर दूंगी। अब मैं वाइट की यहाँ पर पहले ही येलो की 3 लाइनें कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ वाइट की यहाँ पर 6 लाइनें और करके मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखो ये मैंने येलो वाला भी धागा काट लिया है। अब मैं वाइट की यहाँ पर सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड आने के बाद हम यहाँ पर अब 1 2 तीसरी में चल रही है, मुझे 12 लाइनें करनी है। तो मुझे अब यहाँ पर कितनी 12 लाइनें करनी थी, 2 कर चुकी हूँ, तीसरी चल रही है। तो ऐसे ही उल्टा करते करते मैं 6 लाइनें और यहाँ पर करने वाली हूँ। और ये हमारा फिर यहाँ पर पूरी टोपी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। सेम इसी तरह से करनी है। तो देखिए मैंने कर लिया, ये 2 लाइनें तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6, तो 12 लाइनें हमारी यहाँ पर हो गई हैं। 6 लाइनें सफ़ेद में की, मतलब उल्टी सीधी करने के बाद। अब यहाँ पर हम जब 12वीं लाइन में जब आ जाते हैं, 11 लाइनें पूरी करके 12वें में आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर फंदों को घटाएंगे। फंदे हमें अब यहाँ पर एक फंदा घटाना है, तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और घटा देंगे। और जो बुना वाला पार्ट है उसको भी दोबारा उसी सिलाई पर चढ़ाएंगे और फिर से 2 फंदे ले लेंगे और उनको एक साथ बुनेंगे। तो एक फंदा हमारा रह जाएगा, एक फंदा कट जाएगा, उसको भी वापस उसी पे चढ़ा दिया। फिर 2 फंदे लिए, एक फंदा हटा दिया, फिर 2 फंदे लेंगे। इसी तरह से ये प्रोसेसर चलता जाएगा, एक एक फंदा हमारा यहाँ पर घटता चला जाएगा। बहुत ही छोटी सी सिंपल सी वीडियो मैंने बताई है आपको। और लास्ट में एक फंदा बच जाएगा, फिर बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए मैंने सारे फंदे घटा लिए, लास्ट में एक फंदा बचा, तो उसको इस तरह से बड़ा करेंगे और बड़ा करके इस तरह से गोले वाली ऊन को इसमें से निकाल कर थोड़ी सी दूरी पर हम इसको कट कर लेंगे, या आप इसे लंबा भी छोड़ सकते हो और सुई में इसी को डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह की हमारी बन जाएगी और इसको हम यहाँ पर सील कर बिल्कुल रेडी कर लेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। और ये देख सकते हैं आप पूरी की पूरी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सीलेंगे। तो देखिए उल्टी तरफ हमारा ऊपर है। ये मैंने पोचू के साथ भी बनाई है, आपने अगर देखा हो तो पोचू, और नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किनारे पे देखिए मैंने उल्टी साइड सुई को निकाल कर ये नॉट लगा लिए। अब इसको हम जिस तरह से पैंट में बेल्ट डालते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसी तरह से इसके बीच में से, फंदों के बीच में से निकाल कर लेके चले जाएंगे। ये सुई ऊन वाली सुई है, वाइट कलर की, मैंने धागा ऊनी डाल ली है इसमें। और देखिए दूसरे पार्ट पे मैं निकाल लूँगी इसको, सुई के पॉइंट को, ये इस तरह से। अब हम इसको खींच लेंगे। अब इसको हमें इतनी ज़ोर से खींचना है कि बीच में कोई ऊपर की साइड गैप ना बचे। इतने ज़ोर से भी नहीं खींचना कि हमारा धागा ही टूट जाए। अब देखिए इस तरह से मैं इसको खींचूंगी और जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, मतलब जिस पॉइंट से हमने स्टार्टिंग की थी उस पॉइंट को पे फिर से मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए उसी पॉइंट पे लाके फिर से मैं इसको दोनों पार्टों को सिल दूंगी। ऊपर देख सकते हैं कोई भी हमारा स्पेस नहीं बचा है, ऊपर जाके मैं इनको दोनों को सील कर यहाँ पर एक नॉट लगा लूँगी ताकि ये हमारा खुले नहीं।
ये इस तरह से ज़्यादा लंबा धागा मत डालना आप, नहीं तो इसी तरह से आपकी भी गांठें लगती रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने नॉट लगा लिया। अभी हम साइड के पार्टों को दोनों को एक साथ मिलाकर और स्टिच कर देंगे। ये देख सकते हैं आप जिस तरह से देखिए मैंने अपनी साइड से धागा सुई डाली है और सामने वाले पार्ट में से निकाली है। अब जब दोबारा हम यहाँ पर सिलाई करेंगे तो अपनी वाली साइड से मैं यहाँ पर फिर से बुनूंगी और सामने की तरफ निकाल दूंगी। फिर से यही करने वाली हूँ, सामने वाली तरफ से यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये दोनों पार्टों को इसी तरह से मैं सिलती चली जाऊंगी और एंडिंग तक हमें इसी तरह से सिलना है। अपनी तरफ से डालनी है सुई और सामने वाले पार्ट की तरफ से निकालनी है। कुछ चीज़ें आपको देखकर समझनी होगी तो आप आराम से यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से मैं यहाँ पर सिल रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सिल सकते हैं। बिगनर्स भी इसको ड्रेस को बहुत आराम से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो ये देखिए हमारा ये यहाँ पर एंडिंग पे पार्ट आ गया है और अब हम एंडिंग में भी इसी तरह से इसको सील कर यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एंडिंग वाले पार्ट पे जब आ जाऊँगी कोने पे यहाँ पर मैं सील कर यहाँ पर नॉट लगा लूँगी, पर काटूँगी नहीं। यहाँ पर मैं धागे को कहाँ पर काटने वाली हूँ उसको मैं दोबारा से बीच में सुई को वापस ले जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से वापस बीच में लेके जाऊँगी और इससे क्या हमारा यहाँ पर धागा नहीं लटकेगा और बिल्कुल किनारे पे इसको काट लूँगी जिस तरह से मैं आपको बता रही थी। और जो एक्स्ट्रा धागा है वो भी, और मैंने यहाँ पर ये ना पतली सी नगों वाली चैन लगा ली है ताकि एक ब्यूटीफुल सी हमारी यहाँ पर लुक क्रिएट हो। और देखिए हमारी ये ब्यूटीफुल सी येलो एंड वाइट कलर की टोपी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे आप इस ड्रेस के साथ भी पहना सकते हैं और एक ड्रेस और मैंने बताई थी आपको पोचू वाली, उस ड्रेस के साथ भी आराम से कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर में राधे राधे जरूर लिखना। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हर हर।